हमारे दिल को पसंद आए। 2 3 4 यह आयत मुबारका का तर्जमा है और शरीयत का भी हुक्म है, इस्लाम का भी कानून है कि 4 शादी करना जायज़ है। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम दूसरी शादी के लायक कब होंगे, तीसरी शादी के लायक कब होंगे, चौथी शादी के लायक कब होंगे। हदीस मुस्तफ़ा और इस आयत मुबारका से हमें इस बात का इल्म होता है कि अगर हम अपने पहले वाले बीवी का हक दे, उसके नानो नफ्ता का ख्याल रखें, उसको खुश रखें। अगर वह बीवी आपको इजाज़त देती है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी चौथी शादी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये 4 शादी और 4 बीवी बगैर वक्त में रखना सिर्फ मर्दों की इजाज़त है, औरत को नहीं। यही वजह है कि इस्लाम के 4 औरतें हज़रत इमाम अबू हनीफा के पास पहुंचती है। इमाम अबू हनीफा वह हैं जिनके मसलक पे हम और आप अमल करते हैं, उनके मसलक पे चलते हैं। और इमाम आज़म के पास इस्लाम के 4 औरतें पहुंचती है। पहुंचने के बाद कहती है, हुज़ूर, क्या हम लोग कलमा नहीं पढ़ते हैं? क्या हम लोग कुरान की तिलावत नहीं करते हैं? क्या हम लोग सुन्नत पे अमल नहीं करते हैं? क्या हम लोग मुसलमान नहीं हैं? हज़रत इमाम अबू हनीफा कहते, आखिर बात क्या है जो ऐसी बातें आप लोग कर रही हैं? वो 4 औरतें कहती है कि हुज़ूर, इस्लाम हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहा है। इस्लाम औरतों के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है। इस्लाम ने मर्द को 4 बीवी रखने की इजाजत दिया। कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि तुम मर्द 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन औरत 4 शौहर क्यों नहीं रख सकती है? सुनने के बाद हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादी इस्लाम कोई किसी के ऊपर जुल्म सितम नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अमन और शांति का पैगाम देता है। इस मसले पे जरा मैं गौर फिक्र करूंगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, 1 दिन की मोहलत चाहिए। कल होकर आप मेरे पास आएंगे, हम इस मसले का हल बताऊंगा। वो 4 औरतें अपने घर जाती है, इसी मसले पे गौर फिक्र हजरत इमाम अबू हनीफा कर रहे हैं। उनकी बेटी जिनका नाम हनीफा है, बात ये देखती है कि मेरा अब्बा जान परेशान नजर आ रहे हैं। पूछती है, अब्बा जान, कौन सी बात है जो आप परेशान नजर आ रहे हैं? मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं, ऐ बेटी, आज इस्लाम के मानने वाली, कलमा पढ़ने वाली 4 औरतें मेरे पास आई थी और एक सवाल की थी कि मर्द को 4 बीवी रखने की इजाजत है, लेकिन औरत 4 शौहर क्यों नहीं रख सकती है? मैं इसी मसले पे गौर व फिक्र कर रहा हूँ। मिल्लत इस्लामिया उनकी बेटी कहती है, अब्बा जान, कल होकर वो 4 औरतें जब आपके पास आए, पहले आप मेरे पास भेजिएगा, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। मिल्लत इस्लामिया 4 औरतें कल होकर वादे के मुताबिक हजरत इमाम अबू हनीफा की बारगाह में पहुंचती है। पहुंचने के बाद कहती है, ऐ इमाम अबू हनीफा, आपने फरमाया था कि कल इस मसले का हल बताऊंगा, हम लोग आपके बारगाह में हाजिर है, आप इस मसले का हल बताइए। हजरत इमाम अबू हनीफा है, वो कहते हैं कि जरा मेरी बेटी से मुलाकात कर लो, वो आपसे बातें करना चाहती है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, 4 औरतें हजरत इमाम अबू हनीफा की बेटी के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद कहती है, बेटी, आखिर क्या बात है जो आप हमसे बात करना चाहती है? उन्होंने कहा कि आपने मेरे अब्बा जान की बारगाह में एक सवाल किए हैं, मैं उस सवाल की जवाब देना चाहती हूँ। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो 4 औरतें कहती है, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो 4 औरतों को एक प्याला देती है, एक कटोरा देती है, और देने के बाद कहती है, जहाँ अपने अपने दूध इस प्याले में लेकर आना। वो 4 औरतें जाती है, अपने अपने दूध लेकर आती है। लाने के बाद वो 4 कटोरे, 4 प्याले का दूध एक ही प्याले में मिला देती है, और मिलाने के बाद कहती है,
इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों जरा सुनो, जरा अपना अपना दूध इस प्याले से पहचान कर निकाल लो। इतना सुनना था कि वो चारों औरतों के पैर तले से जमीन खिसक जाती है। ताज्जुब भरी आवाज में कहती है, ऐ बेटी अजीब बात कर रही हो, जब दूध का रंग सफेद है, आपस में मिल चुका है, कैसे मालूम होगा कि कौन किसका दूध है, कौन किसका दूध है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उनकी बेटी कहती है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों जरा सुनो, इस्लाम तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म और सितम नहीं कर रहा है। इस्लाम अमर और शांति का पैगाम देता है। अगर शरीयत और कुरान तुम्हें 4 शहवर रखने की इजाजत दे दे, कल होकर तुम्हारे बतन से अगर कोई औलाद पैदा होती है, जरा बता कि कैसे तुम फर्क पैदा करोगी कि कौन पहले वाले का है, कौन दूसरे वाले का है, कौन तीसरे वाले का है, कौन चौथे वाले का है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों जरा सुनो, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हर एक चीज का तरीका मौजूद है, यहाँ तक के जूतियां पहनने का भी तरीका मजहब इस्लाम ने बताया है कि पहले कौन सा पैर जूते में डालें। ये मजहब इस्लाम है जो किसी के ऊपर जुल्म और सितम नहीं करता है। और हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अभी मुझसे पहले आपने इसी मौजू पे तकरीर समाप्त की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने इससे इनकार किया, एराज किया, वह मुझसे नहीं। इस हदीस मुस्तफा से हमें और आपको इस बात का इल्म होता है कि जो शादियां होती है वो कोई दुनियावी रस्म और रिवाज नहीं है, बल्कि हमारे और आपके आका दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और यहीं तक बात महदूद नहीं, बल्कि जितने भी इस दुनिया में अंबिया इकराम तशरीफ लाए, जितने भी अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाके गिनती पे मबूस फरमाया, वो तमाम अंबिया इकराम की शादी करना सुन्नत है। और सबसे पहले जो शादी हुई हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्हीं के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती पे इस इंसानी मखलूकात को बनाया, इंसानी मखलूकात को पैदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमाता है कि सबसे खूबसूरत कोई चीज अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, वह हजरत इंसान को बनाया। वह हजरत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अल्लाह का एहसान असीम हमारे ऊपर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने किया। सबसे पहली शादी जो हुई वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी हुई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, पैदा किया, उनके जिस्म के अंदर रूह डाली, आदम अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल सूरत में आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हुक्म देता है कि आप जन्नत में चले जाएं। आपका वही ठिकाना है, आपका वही मस्कन है, आपको वहीं पे रहना है। ऐसा मिल्लत इस्लामिया मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जन्नत में जाएं, आपको जन्नत में रहना है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पाते ही जन्नत में तशरीफ ले जाते हैं। जब कुछ वक्त कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू खालिक है, तूने पूरी दुनिया को पैदा किया है, मुझको भी परवरदिगारे आलम तूने पैदा किया है, मेरे जिस्म के अंदर जो रूह है मौला वो तूने दिया है। मौला एक अर्जी मेरा कबूल कर ले कि कोई एक जरिया पैदा कर दे ताकि मेरा दिल बहले, मन लगे, अकेला मन नहीं लग रहा है।
अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अमीन को भेजता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील पहुँचते हैं, कहते हैं आए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम करता है और अल्लाह का हुक्म है कि आप लेट जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेटते हैं, उनके बाएं पसली से एक टेढ़ी पसली को निकाला जाता है और उसी से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही है। उसी से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर रहा है। यहाँ पे गौर करने का मकाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ भी औरतों को पर्दे का ख्याल रखा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो जिस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, यानी जमीन से मिट्टी ले जाई गई, पुतला तैयार किया गया, 40 साल तक वैसे ही रखा गया, 40 साल तक धूप भी पड़ती रही, 40 साल तक गर्मी भी पड़ती रही, 40 साल तक ठंडक भी पड़ती रही, 40 साल तक ठंडक भी पड़ती रही, बारिश भी होती रही। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर रहा है, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ भी पर्दे का ख्याल रखा है। इसलिए कि जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही है, वहाँ पे कोई फरिश्ते मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें लग चुकी है। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करता है, उनको बनाता है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुलती है और देखते हैं कि हमारे सामने एक हसीन और जमील औरत बैठी हुई है। उनके तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उनसे बातें करने चाहते हैं, फातिमे कैबी से आवाज आती है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम तू छू नहीं सकते हो, ऐ आदम तू बात नहीं कर सकते हो। आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में यह रिजा पेश करते हैं, परवरदिगार आलम, तूने इनको मेरे लिए बनाया है, मेरे लिए पैदा किया है और फिर तू मना फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम तू छू भी सकते हो, तू बात भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले इनसे निकाह करनी होगी, शादी करनी होगी और महर अदा करना होगा, तब उनसे तुम छू भी सकते हो और बात भी कर सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह रिजा पेश करते हैं, परवरदिगार आलम, मेरे पास तो सोने चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये जन्नत तेरी है और मेरा जिस्म के अंदर जो रूह है वो भी तूने ही दिया है। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, मैं कैसे महर अदा करूं? यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब का शान बयान कर रहा है। जरा सुनिए अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ आदम उस जमाने को याद करो जब तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह डाली गई थी और तुम्हारी पहली नजर मेरे नाम के साथ जो तूने एक नाम देखा था और तूने पूछा था, ऐ परवरदिगार आलम, क्या मुझसे भी ज्यादा कोई तेरा महबूब है? ऐ मौला, क्या मुझसे भी ज्यादा तू किसी से मोहब्बत करता है? ऐ आदम, आज उसी मेरे महबूब पे तुम दरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा महर। अब जरा देखिए कि हमारे और आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलातो तस्लीम पे दरूद शरीफ पढ़ ले तो उनका महर अदा हो सकता है। हम तो गुलामे मुस्तफा है, नबी के चाहने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, सुन्नी मुसलमान है, नबी के गुलाम है, तो हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो क्यों नहीं अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके गुनाहों को माफ कर देगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके गुनाहों को माफ कर देगा। एक दरूद शरीफ के मुताल्लिक एक वाकया मुझे याद आ रहा है, मैं उस वाकया को बताना चाहता हूँ कि दरूद शरीफ पढ़ने से हमें कितने फायदे मिलते हैं। उलमा इकराम स्टेज पे जलवा फरमा है, हमारे इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के दो मुकर्रर करदा फरिश्ते हैं जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। एक नेकी को लिखते हैं, एक बुराई को लिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में कोई बुरा काम करते हैं तो जो बुराई को लिखने वाले फरिश्ते वो बुराइयों को
लिखते हैं अगर कोई इंसान नेक काम करता है तो नेकी के फरिश्ते उस नेकी को दर्ज करते हैं। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, दरूद शरीफ की इतनी बड़ी फजीलत है, जब कोई बंदा इस धरती पे अपने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते हरकत में आते हैं। एक फरिश्ते जो नेकी लिखते हैं वो तो नेकियां लिख रही है, लेकिन जो गुनाह लिखते हैं वो हमारे नामा अमाल से 10 गुनाह को मिटा देते हैं। शरीफ की फजीलत है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। सैयदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे जितना वक्त दिया गया बस 5 मिनट, 5 मिनट मैं आपके सामने गुफ्तगू करके मैं अपनी जगह लूंगा। आइए इस दौर का मुताला कीजिए। इस दौर में शादी को इतने मुश्किल बना चुके हैं कि अगर किसी के घर बेटी पैदा होती है वो इंसान उसी वक्त से परेशानियों में मुब्तला होता है। क्यों? इसलिए कि आज जो शादियां होती है बगैर दहेज बगैर खर्च के नहीं होती। आज इस दुनिया में बसने वाले इंसान सिर्फ मालदारी को देखते हैं, दीनदारी मिले या ना मिले। जहां अपने बेटे के रिश्ता करते हैं सबसे पहले उनका सवाल होता है कि वहां से कितना माल मिलेगा। अगर माल मिलता है तो शादी करने के लिए तैयार होते हैं, अगर माल नहीं मिलता है तो शादी से इनकार कर देते हैं। इसलिए शायर कहता है कि बेटी गरीब बाप की बेमौत मर गई, बेटी गरीब बाप की बेमौत मर गई। कुछ लोग भूल बैठे हैं सुन्नत रसूलुल्लाह, कुछ लोग भूल बैठे हैं सुन्नत रसूलुल्लाह की। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बेटियां जो पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत है। बेटी जो है वो अल्लाह की रहमत है। और रहमत जब अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाजिल करता है बेटियों की शक्ल में। लेकिन हमारे यहाँ अगर बेटी पैदा होती है तो न जाने हमें क्या हो जाता है। अगर बेटा पैदा हो तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा कर ये ऐलान करते हैं कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ। याद रखो मुसलमानों, यही बेटियां हैं जिनकी परवरिश आप बेहतरीन तरीके से करते हैं। यही बेटी है जो कल क़यामत के दिन हिसाब किताब होने के बाद आपको जन्नत में ले जाएगी। एक शख्स जिसकी 6 बेटी पैदा हुई, 7वीं उसकी बीवी हमल से थी, वो अपनी बीवी को बुलाता है, कहता है देख पहली बेटी हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, दूसरी बेटी हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, तीसरी बेटी हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, चौथी हुई मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक के 6 बेटियां पैदा हुई मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन याद रखना अगर 7वीं बेटी पैदा होती है तो मैं तुम्हारे तमाम बेटियों को भी कत्ल कर दूंगा, तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। इतना कहने के बाद उसकी बीवी परेशान होती है, ज़ारो कतार रोती है। रात के वक्त अपने तमाम बेटियों को खाना खिलाकर सुला देती है, अपने शौहर को खाना खिलाकर सुला देती है। जैसे ही आधी रात गुजरती है वो औरत उठती है, वजू करती है, मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में अपने सर को सजदे में रखती है और दोनों हाथ को उठाकर रब तबारक व तआला की बारगाह में अरीजा पेश करती है, मौला तू रहमान और रहीम है, तू खालिक है, परवरदिगार आलम, तूने पहली बेटी दी मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि तूने 6 बेटियां मुझे अता किया मौला मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा शौहर बहुत ही जालिम है, आज उसने हद कर दिया, आज उसने कहा है कि अगर 7वीं बेटी पैदा होती है तो मैं तुम्हारी तमाम बेटियों को कत्ल कर दूंगा और तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। ऐ परवरदिगार आलम तू रहमान है, तू रहीम है, लाज तू रख लेना। तना इधर ये दुआ कर रही है, उसका शौहर सोया है, ख्वाब में देखता है कि कयामत कायम हो चुका है और मैदान महशर में लोग
नफसी नफसी के आलम में है। सबके नाम अमाल तौला जा रहा है, जिसके जिस तरीके से अमल है, यानी जो नेक अमल किया है उसे जन्नत में जाने का हुक्म होता है, जो बदी किया है, जो बुरा किया है, जो गुनाह किया है उसे जहन्नम में जाने का हुक्म हो रहा है। वो शख्स कहता है कि मैंने देखा एक फरिश्ता आता है, मेरे बाजुओं को पकड़ता है और घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले चलता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो शख्स कहता है जैसे ही वो पहले जहन्नम के पहले दरवाजे पे पहुंचता है, देखता है कि उसकी पहली बेटी जो है उस दरवाजे पे हाथों को फैलाए हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यारिजा पेश कर रही है। परवरदिगार आलम, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, इसने मुझे पैदा किया है, ऐ मौला इसके गुनाहों को माफ कर दे। फिर फरिश्ते दूसरे दरवाजे पे पहुंचते हैं, दूसरे दरवाजे पे देखते हैं कि उसकी दूसरी बेटी है, तीसरे दरवाजे पे देखते हैं तीसरी बेटी है, चौथे पे चौथी बेटी है, पांचवे पे पांचवी बेटी है, छठे पे छठी बेटी है और दोनों बाजुओं को फैलाकर रब तबारक व तआला की बारगाह में यारिजा पेश कर रही है। मौला तबारक व तआला, ये मेरा बाप है और इसने मेरी बहुत बेहतरीन परवरिश की है, ऐ मौला इसके गुनाहों को माफ कर दे, इससे जन्नत अता कर दे। इंसान मिल्लत इस्लामिया वो शख्स कहता है, फिर वहीं से फरिश्ते मेरे बाजू को पकड़ता है और 7वें दरवाजे तक पहुंचता है। जैसे ही 7वें दरवाजे पे पहुंचता है, देखता है कि 7वां दरवाजा खाली है और वो जहन्नम के फरिश्ते उसी दरवाजे से मुझे जहन्नम में लेकर जा रहे हैं। उसकी आंखें खुलती है, रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने सर को सजदे में रखता है, रब की बारगाह में यारिजा पेश करता है, ऐ मौला अगर देना कोई औलाद तो साथ की बेटी देना ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। ये बेटी की फजीलत है। अगर बेटी चाहे तो हमें और आपको जन्नत में भी ले जा सकती है, जहन्नम में भी ले जा सकती है। यानी अच्छी तरीके से हम उसकी परवरिश करते हैं, दीनी तालीम देते हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा पे उससे अमल करने की तलकीन करते हैं, नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं, एक दूसरे का अदब करने का हुक्म देते हैं। वही बेटी है जो आपको जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन आज इस दौर में जिस तरीके से हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारती है, मगरिबी तहजीब और तमद्दुन को अपने ऊपर आयद कर ली है, मर्दों की तरह चलना जानती है, मर्दों की तरह अपने बाल को रखती है, मर्दों की तरह अपने पहनावे को रखती है। याद रखो, अगर उनके सामने कोई शरीयत की बात कर दे, सुन्नत की बात कर दे, वो फौरन ये कहती है हमारी जिंदगी है, मैं जिस तरीके से चाहूँ अपनी जिंदगी को गुजारो। याद रखो, इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, ये जो तुम्हें इज्जत जो मिली है वो कहाँ से मिली है? ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पे तशरीफ फरमाना थे तो आज से पहले इस मक्के की सरजमीन के इतिहास उठाकर देखो, उसी मक्के की सरजमीन है जहाँ पे बेटियों को लोग जिंदा जमीन के अंदर दफन किया करते थे। औरतों का कोई मकाम नहीं था, लोग अपनी जिंदगी को जानवर की तरह अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती पे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, मेरे नबी इस धरती पे तशरीफ लाए, गिरती हुई इंसानियत समझ जाती है, लोगों के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम हो जाता है। और जिस तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, लोग उसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोमिनो, अगर तुम अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी बनाना चाहते हो तो मेरे महबूब की जिंदगी का मुताला करो, मेरे महबूब की जिंदगी के अपने जिंदगी का आइडियल बनाओ। यानी जिस तरीके से मेरा महबूब अपनी जिंदगी को इस दुनिया में गुजारा है, ऐ लोगों तुम भी उस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो। इंशाअल्लाह अगर तुम इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हो तो तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी और अब तबारक व तआला इसी सदक़े में तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और कल क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत अता करेगा।
गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म करने जा रहा हूँ कि अगर हमें बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उसे माफ़ फरमा और जो कुछ सही है इस पे हम तमामी को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।